हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एक्सपी पे। मैं हूं आपका बिजनेस टीचर हार्दिक पाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बीएसटी का चैप्टर नंबर 2, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने शूट कर दिया है, और पार्ट 1 से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, उस वीडियो के लिंक और इस वीडियो के पार्ट 1 का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा क्या था हमने पहले पार्ट में पढ़ा था प्रिंसिपल मैनेजमेंट के बारे में, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और लास्ट में हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स है क्या। ठीक है, उन प्रिंसिपल डेवलप किसने किया था? फेयोल ने। ये क्या थे? वो हमारे जनरल गाइडलाइंस थे, एक बेसिक तरीका, सिंपल तरीका था कि हम अपने काम को कैसे सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स को वेस्ट ना करे बिना। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेलर के हम साइंटिफिक तरीके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे टेलर थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल जनरेट करे थे। टेलर was born in 1856 in USA. He is known as the father of scientific management. He is known as the father of scientific management. तो अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से, जो कि ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, कि who is known as the father of scientific management is Taylor. ठीक है, scientific management means applying to the standardized methods and tool to increase the output, its quality and to reduce the cost and wastage. इन्होंने क्या किया? जो हमारे फ्यूल थे उसने जनरल गाइडलाइंस बना दी थी, बट इन्होंने क्या किया? एक साइंटिफिक तरीका अपनाया, एक लॉजिक तरीका अपनाया कि इस चीज को कि अपने टारगेट को अचीव कर सकें प्रॉपर टाइम पे और विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या थे वो तरीके? पढ़ते हैं। पहला है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब साइंस फॉलो करो। नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ये नहीं कि सिर्फ तुक्का लगा दिया, कर लेंगे जो होगा देखा जाएगा, बॉस ने कह दिया तो फॉलो करना ही करना है। नहीं, चीज को एग्जीक्यूट करना है हमें। तो लॉजिक क्या है? हमें जो ऑर्डर दिया गया वो सही तरीका है भी या नहीं, हम प्रॉपर काम करने जा रहे हैं जो। ठीक है, क्या कहता है हमारा पहला रूल? वो ये कहता है कि हमें लॉजिक से तक काम करना है, ये नहीं कि हमने तुक्का लगा लिया कि चलो कर लेंगे देखा जाएगा जो हो जाएगा, आज ही करना है, ऐसे करना है। हमें क्या करना है कि जो बॉस ने ऑर्डर किया है वो ऑर्डर सही है भी कि नहीं, वो तरीका सही है भी नहीं, वो मेथड सही है भी कि नहीं इस काम को रिपीट करने के लिए। ठीक है, तो पहला रूल हमें क्या कहता है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। वर्क शुड बी डन यूजिंग साइंटिफिक मेथड, नॉट बेस्ड ऑन गेस वर्क और ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ये नहीं कि तुक्का लगा ले रहे हैं कि चलो काम कर लेते यही होगा। हमें साइंस यूज करनी है, लॉजिक यूज करना है कि क्या ये काम को करने का सही तरीका है भी कि नहीं। ठीक है, अगला है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं वो आपस में कॉपरेट तरीके से अपना काम कर रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर एम्प्लॉय लड़ेगा तो बेटा काम तो भैया काम तो होने से रहा, एम्प्लॉय अपने जो मैनेजमेंट है, जो हमारा कंपनी है, वो तो अपना टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएगी, प्रॉफिट कर ही नहीं पाएगी। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, देयर शुड बी पीसफुल कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, नो कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या स्टेट करता है? वो ये करता है कि देयर शुड बी पीस, हमें काम को कॉपरेट करके चलना है, आपस में कॉपरेट करके चलना है। ठीक है, अगला है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वर्कर्स एंड मैनेजर शुड वर्क एज अ टीम विद म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्टेड ऑफ एक्टिंग सेपरेटली। ये सेम वही है जो लास्ट प्रिंसिपल ने पढ़ा था एस्पिड डी कॉप्स, उसी का वही है। ठीक है, क्या कि हमें एज अ टीम चलना है। अगर ऐसा सोलो जाएंगे, अगर मैं अकेला से अपने अपने ही गोल को अचीव करना चाहूंगा तो कंपनी ग्रोथ तो कभी होगी ही नहीं। मुझे एज अ टीम काम करना है, हमें एज अ टीम चलना है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लास्ट में आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू इज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, वर्कर्स शुड बी सिलेक्टेड साइंटिफिकली, ट्रेन्ड प्रॉपरली एंड गिवन द राइट जॉब सो दे कैन परफॉर्म देयर बेस्ट एंड ग्रो। और जो हमारे वर्कर्स हैं हमें उन्हें ट्रेन करना है, क्यों? ताकि वो ग्रो कर सके, अपने स्किल्स को और डेवलप कर सके, आने वाली सिचुएशन को टैकल कर सके। ठीक है, तो हमारे जो ये प्रिंसिपल थे, साइंस के 4 ही प्रिंसिपल थे, अब इनकी कुछ टेक्निक्स हैं वो हमें पढ़नी है। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये क्या कहता है? इंस्टेड ऑफ वन सुपरवाइजर, वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय 8 स्पेशलिस्ट, 4 फॉर प्लानिंग, 4 फॉर एग्जीक्यूशन टू इंक्रीज एफिशिएंसी। कि हमें क्या करना है? काम को डिवाइड कर देना है, सॉरी हमें 8 बॉस बनाने हैं। मैनेजर था हमारा, उससे पहले 2 डिपार्टमेंट बनाए,
एक बनाया प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक बनाया ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। अब इस प्लानिंग में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। और ऑपरेशन में कितने लोग हैं? इसमें भी 4 लोग हैं। तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या करता है कि हमें पहले 2 डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल। प्लानिंग में कितने बॉस होंगे? हमारे 4। और ऑर्गेनाइजेशन में कितने बॉस होंगे? 4। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन। ऑपरेशन में गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, मेंटेनेंस, फोरमैन। तो लोग क्या करते हैं, ये हमारे काम को चेक करेंगे। ठीक है, पहला था हमारा इंस्ट्रक्शन। ये क्या करेगा? हाँ यार, अपनी प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ प्लान करेंगे, ये सिर्फ प्लान करेंगे। इंस्ट्रक्शन हमारा है इंस्ट्रक्शन कार्ड, ये क्या करेगा? हमें इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, उसको कैसे फॉलो करना है वो किसमें करेंगे हम? वो हम करेंगे रूट क्लर्क में। ठीक है, हमें क्या हुआ? हमें इंस्ट्रक्शन मिल गए, उसको कैसे फॉलो करना है हमें यहां किया। अब टाइम एंड कॉस्ट कि वो हम टाइम पे कर रहे हैं, वो कॉस्ट है भी कि नहीं, मतलब वेस्टेज तो नहीं हो रहा रिसोर्स का, वो कौन करेगा? हमारा ये वाला। और लास्ट में हमारा आता है डिसिप्लिन कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो क्वालिटी मेंटेन सोचे थी हमने, वो पर्टिकुलर क्वालिटी हमें अचीव हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या था? पहले हमने रूल्स रेगुलेशन बनाए, उनको तरीका अपनाया कि इनको कैसे लागू कर सकते हैं। उन रूल्स रेगुलेशंस को बनाने के बाद हमारा जो वो था टास्क था हमारा, वो टाइम पे अचीव हुआ है, उसमें रिसोर्स वेस्ट नहीं हुए, और लास्ट में सब कुछ सही है कि नहीं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए गए कि नहीं किए गए, वेस्टेज तो नहीं हुआ रिसोर्स का, जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। अब बात करते हैं ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 बॉस है हमारे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, मेंटेनेंस फोरमैन। अब अगर बात करते हैं हम ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की, तो पहले हमारा आता है गैंग बॉस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंपनी जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्शन कर रहा है उसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास है कि नहीं है, मशीनरी है कि नहीं है, एम्प्लॉयज प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, तो गैंग बॉस मेंबर क्या हो गया? मशीन को अरेंज करना, जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है फॉर प्रोडक्शन, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, उसको प्रॉपर्ली अरेंज करना। स्पीड, जिस स्पीड पे प्रोडक्शन हो रहा है वो एलिजिबल है भी कि नहीं है। भाई हमें चाहिए 1000 यूनिट एक साल में, बस स्पीड हमारी बहुत कम है, तो इस स्पीड को मेंटेन करना, उसको इंक्रीज करना सही तरीके से, वो किसमें आता है? हमारा स्पीड बॉस में। मेंटेनेंस फोरमैन, जो मशीन्स, जो हमारे लेबर्स हैं, जो हमारी चीजें रिक्वायर्ड, जो रिसोर्सेज में हमारी हो रही हैं रिसोर्सेज, उनको मेंटेन करना प्रॉपर टाइम पे। ठीक है, वो हमारा आ जाएगा मेंटेनेंस फोरमैन पे। और सब कुछ चेक करना, सब कुछ पे नजर, सब हर चीज पे नजर रखना, वो किसमें हमारा जाएगा? इंस्पेक्टर पे। ठीक है, तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है हमारा कि हमने 2 डिपार्टमेंट डेडिकेट कर दिया, हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में 4 बॉस थे, इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम, कॉस्ट और डिसिप्लिन, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, मेंटेनेंस। और हर काम को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया। प्लानिंग वाले क्या करेगा? सिर्फ प्लान बनाएगा, उनको एग्जीक्यूट करना किसमें आता है? वो हमारा आता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। अगली टेक्निक देखते हैं, ये है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। कंपनी कोई भी है, ये नहीं कि हमने बहुत ही हाई स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है, हमें सिंपल स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है। एक गाड़ी है, ये नहीं कि उसके 15-20 मॉडल्स अलग अलग वेरिएंट्स बना दिए। मिनिमम बनाओ बट अच्छी क्वालिटी की वेरिएंट्स बनाओ। ठीक है, standardization and simplification of work, creating uniform standard for tools, materials and methods, simplifying products to remove unnecessary variety। ये नहीं कि बहुत सारी वैरायटी मिस कर दी, नहीं, सिंपल वैरायटी रखो, सबसे सिंपल सा काम रखो। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में क्या हुआ समझ में आ गया? एक फिक्स, मतलब कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है, और ये नहीं कि बहुत सारी वैरायटी मिस कर दी है, नहीं, कम वैरायटी है बट स्टैंडर्ड अच्छा है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। अगला है हमारा मोशन स्टडी, studying every small movement in job to find the most effective way of working and eliminate wasteful motions। सारे तरीके यूज करें, अपनाएं, सारी चीजों के बाद नॉलेज रिक्वायर करी, उनको अपनाएं, फिर देखा कि सबसे सही तरीका कौन सा है पर्टिकुलर टास्क को खत्म करने के लिए। ठीक है, क्या क्या हमने सारे मेथड्स को यूज किया, नॉलेज ऑब्टेन करी, फिर हमने आउट ऑफ द बेस्ट एक तरीका यूज किया ताकि हम अपना टास्क कंप्लीट कर पाए। टाइम स्टडी, डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम एंक्वायर्ड to complete a task to improve productivity and set performance standard। एक फिक्स टाइम सेट कर दिया कि इस टाइम तक तुम्हारे टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। टाइम स्टडी में क्या हुआ हमारा? डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब ये नहीं कि बहुत ही मतलब कि 1 घंटे में मुझे 100 यूनिट प्रोड्यूस कर दें, नहीं, वो तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई चीज़ों को
स्टार्ट होने में उससे टाइम लग जाता है। एक फिक्स टाइम, अच्छा सा मतलब कि नॉर्मल टाइम फिक्स कर दे कि इस टाइम तक मुझे अपना टारगेट अचीव करना ही करना है। ठीक है, अगला था हमारा फटीग स्टडी। आइडेंटिफाइंग द बेस्ट वर्क रेस्ट शेड्यूल टू रिड्यूस टायर्डनेस एंड मेंटेन कंसिस्टेंट एफिशिएंसी। स्कूल की बात करें, 4 पीरियड के बाद इंटरवल होता है, क्लास फर्स्ट से लेके 4th पीरियड तक हम पढ़ते हैं, बीच में 20 मिनट का इंटरवल होता है, फिर 6 to 8 हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सेम में ही हम कंपनी में भी करते हैं। एम्प्लॉय आता है, काम करता है, फिर बीच में उन्हें रेस्ट दिया जाता है। क्यों? ताकि वो थकान दूर कर सके, अपने आप को फिर से चार्ज कर सके, आने वाले काम के फिर से कर सके। ठीक है, तो फटीग स्टडी क्या करता है? आइडेंटिफाई द बेस्ट वर्क रेस्ट शेड्यूल टू रिड्यूस टायर्डनेस एंड मेंटेन कंसिस्टेंट एफिशिएंसी। अगला आता है मेथड स्टडी। Selecting the right person for the right job and training them scientifically instead of letting them learn on their own. मेथड स्टडी में क्या कर दिया? हमें मेथड यूज करना है, हमने सारे मेथड यूज करे और नॉलेज ऑब्टेन करी। फिर हमने क्या किया? हम बेस्ट मेथड यूज किया ताकि हम अपने टारगेट को, अपने गोल्स को अचीव कर पाए। लास्ट हमारा आता है डिफरेंशियल पेज वेज सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ वेजेस वेयर एफिशिएंट वर्क आर पेड मोर एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स आर पेड लेस टू एनकरेज बेटर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉई है ए, बी, सी और डी। ए ने प्रोड्यूस किए 5 यूनिट्स, बी ने प्रोड्यूस किए 10 यूनिट, सी ने प्रोड्यूस किए 8 यूनिट और डी ने प्रोड्यूस किए 2 यूनिट। ठीक है, अब अगर मैं सबको सैलरी इक्वल दूं, तो क्या सही बात है? क्योंकि भाई बी ने ज्यादा मेहनत करी है कंपेयर टू दैट ऑफ एवरीवन। सबको कंपेयर में करते हुए बी ने ज्यादा मेहनत करी है और डी ने तो मेहनत ही नहीं करी, बस 2 यूनिट प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो हमारा डिफरेंशियल पेज वे सिस्टम क्या स्टेट करता है? वो ये स्टेट करता है कि जिस एम्प्लॉय ने ज्यादा काम किया है उसको ज्यादा सैलरी दो, जिस एम्प्लॉय ने कम काम किया है उसको कम सैलरी दो। ठीक है, बी ने ज्यादा काम किया है तो मैं बी को ज्यादा पैसा दूंगा, बट डी ने मेरा कम काम किया है तो मैं डी को कम पैसा दे रहा हूं, कम वेज पे कर रहा हूं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा फ्यूल वर्सेस टेलर। हमने फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, टेलर की भी टेक्निक्स पढ़ ली, साइंटिफिक मेथड्स पढ़ लिए। अब दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस क्या है? बेसिस प्रिंसिपल क्या था हमारा कि फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है? हमारा फ्यूल। फ्यूल इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और जो हमारे टेलर हैं वो क्या कहते हैं? ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट कौन आता है? फ्यूल। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन आता है? टेलर। अब जो हमारे फ्यूल के उसके प्रिंसिपल्स किस पे फोकस करते थे? टॉप लेवल पे, डिसीजन मेकिंग पे। जो हमारे फ्यूल थे उसके प्रिंसिपल किस लेवल के लिए बनाए गए थे? टॉप लेवल के लिए। ठीक है, सेम वे में ही टेलर के लिए वो जो हमारे प्रिंसिपल थे, जो हमारे साइंटिफिक मेथड्स थे, वो किस लिए बनाए गए थे? फैक्ट्री वर्कर, शॉप फ्लोर लेवल के लिए। ठीक है, टॉप लेवल कौन काम कर रहा था? फ्यूल। और उसके बाद जो लोअर लेवल थे, शॉप लेवल थे, उसके लिए कौन काम कर रहा था? टेलर। मेन कंसर्न क्या था फ्यूल का? इंप्रूविंग ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। भाई वो टॉप लेवल के लिए काम कर रहा है तो उसका तो काम क्या रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से काम कराना है, एफिशिएंट तरीके से। ठीक है, और ये बात करें टेलर की, वो क्या था? वर्कर के लिए, उन्हें वर्कर की एफिशिएंसी सही करनी है। अप्रोच क्या था? टॉप डाउन, मैनेजर्स की फोकस करना है, मैनेजर्स के काम पे सही तरीके से काम कैसे कर सकता है मैनेजर। और टेलर के में क्या था? साइंटिफिक मैनेजमेंट था। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब ये कि लॉजिकली चीजों को एग्जीक्यूट करना है, ये नहीं कि बॉस ने कहते तो बस फॉलो करना है, नहीं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, इस काम को सही करने का सही तरीका है भी कि नहीं। टेक्निक्स, नो स्पेसिफिक टेक्निक्स, फोकस्ड मोर ऑन प्रिंसिपल। हाँ, तरीका कोई नहीं था, बट प्रिंसिपल पे फोकस करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा तरीका चेंज हो सकता है। ठीक है, अब बात करें टेलर की, उसमें क्या था? साइंटिफिक टेक्निक यूज की गई थी, जैसे मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फंक्शनल फोरमैनशिप। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 क्लास 12 का बीएसटी में कंप्लीट होता है। अगर आपको नोट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में नोट मेंशन कर दीजिएगा। और हाँ, इस पूरी चीज की लिस्ट, इस पूरे चैप्टर की लिस्ट, जो हमारे चैप्टर फर्स्ट है, हमारा चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 1, 2, उसका लिंक, और इस चैप्टर का पहला पार्ट जो था हमारा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मेंशन है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन मेंशन कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।